आराम से अभी का टाइम है, एकदम वोटिंग का टाइम। सब जा रहा है, पैसा उठाएगा जिसको मिलेगा। बहुत ज़्यादा लाइन लग गया उधर पे। वोट देगा ममता दीदी, पूरा सुविधा दे रही है अभी। कोलकाता आके रुक गई इधर पे। आप लोग कैसे जाइएगा बांग्लादेश? फिर उधर बांग्लादेशियों का घर वो सिर्फ बंगाल ही नहीं है, बांग्लादेशियों का घर पूरा इंडिया बन चुका है। जी हाँ, पहले आप इस वीडियो को पूरा देखिए, फिर हम बात करेंगे कि आखिर मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ। पूरा वीडियो देखिए, आगे की बात आगे देखते हैं। हाय हेलो नमस्कार, जय श्री राम। आप सभी का स्वागत है मेरे ब्लॉग आपका फेवरेट ऋषि में। और ये जो वीडियो अभी मैंने आपके स्क्रीन पे चलाया, जो आप सब ने देखा, वो एक ऐसा प्रूफ है, एक ऐसा सबूत है जो पूरे देश को झकझोर देने वाला है। पूरा प्रूफ आपको देखने को मिलेगा इस वीडियो में। एक ऐसा प्रूफ जो आपके गिरेबान को झकझोर के रख देगा। एक आदमी, एक शख्स जो खुद अपने मुंह से ये बोल रहा है कि वो बांग्लादेश से आया हुआ है और वो वापस वोट दे करके बांग्लादेश ही जा रहा है। एसआईआर के तहत भारत सरकार ने बांग्लादेशियों को देश से बाहर किया था, लेकिन सिर्फ वो बंगाल से बाहर गए, लेकिन फिर वो कहाँ गए वापस? दूसरे देश गए, या फिर बांग्लादेश गए, या फिर इंडिया में ही रह गए, या दूसरे स्टेट में चले गए। और जब वोट देने की बारी, देश के हर कोने से लोग फिर से क्यों आ रहे हैं वोट देने बंगाल में, और वो अपने आप को बांग्लादेशी बोल रहे हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ 23 तारीख यानी 23 अप्रैल को जो इलेक्शन हुआ बंगाल में। आप अगर उस दिन आपने अगर बंगाल से जाती हुई किसी भी ट्रेन में, सियालदा की ओर जाती हुई ट्रेन में अगर आपने सफ़र किया है, तो आप देखेंगे कि उस दिन क्या भीड़ थी और लोग सियालदा जंक्शन पे क्यों जा रहे थे। उसका सिर्फ एक ही कारण है, क्योंकि सियालदा से बांग्लादेश नज़दीक पड़ता है। और वो बांग्लादेशी आ रहे थे, वोट दिया उन्होंने, वोट दे करके वापस घर चले गए। बंगाल, अब इलेक्शन का माहौल है बंगाल में, हम सभी को पता है इलेक्शन का माहौल है। और सबसे बड़ी बात है कि इस इलेक्शन में पूरे देश के चुनाव में टोटल 3 लाख सीआरपीएफ की जरूरत पड़ी थी, लेकिन एक अकेले बंगाल के चुनाव में 5 लाख से ज़्यादा सीआरपीएफ थी अवेलेबल। सोचिए क्या हाल था उस स्टेट का। क्यों आखिर से अभी सब आराम से, अभी का टाइम है, एकदम वोटिंग का टाइम। सब जा रहा है, पैसा उठाएगा जिसको मिलेगा। बहुत ज़्यादा लाइन लग गया उधर पे। वोट देगा ममता दीदी, पूरा सुविधा दे रही है अभी। कोलकाता आके रुक गई इधर पे। आप लोग कैसे जाइएगा बांग्लादेश? फिर उधर सुंदरवन होके ना, सुंदरवन में तो अच्छा वेदर होगा, मज़ा आएगा। फिर वहाँ से नदी पार। ये बंदा, इस वीडियो में आप क्लियर देखेंगे कि ये बंदा अभी कुछ दिन पहले राजमुंड्री में काम कर रहा था, और राजमुंड्री से बंगाल सिर्फ और सिर्फ चुनाव के लिए आया था, वोट देने के लिए आया था। और क्लियर इसने बोला इस वीडियो में कि वो बांग्लादेश से बिलोंग करता है और बंगाल में सिर्फ और सिर्फ वो ममता को वोट देने आता है। तो क्या बंगाल जो है वो पूरा सिर्फ और सिर्फ इसी तरह के कुछ खास जिहादियों से भरा हुआ है जो बांग्लादेश बनाने की तैयारी में है बंगाल को? और आखिर क्यों ममता बार बार इस चीज को बोलती है कि आप वोट चोरी कर रहे हैं, वोट चोरी कर रहे हैं? यही है वो सच्चाई जो कोई आपको नहीं दिखाएगा। यही है वो सच जिससे पूरा देश का लोग रूबरू नहीं हो पाया है। ये एक्सक्लूसिव हमने खुद तैयार किया है, खुद जाकर के देखा है, खुद लोगों से पूछा है। लोग बात तक करने के लिए तैयार नहीं थे ट्रेन पर कि वो कहाँ से आ रहे हैं।
फिर भी किसी तरह एक से कन्विंस करके हमने बात की तो उसने क्लियर बताया कि वो बांग्लादेश से ही है और वो इंडिया में ही काम कर रहा है, और सिर्फ वोट देने स्पेशल ट्रेन से वो राजमुंड्री से बंगाल आया है ताकि ममता की सरकार बन सके। और सिर्फ इतना ही नहीं, टीएमसी के लोगों ने उसे टिकट दिया, स्पेशल ट्रेन दी ताकि वो सिर्फ और सिर्फ चुनाव में वोट दे सके, और वोट दे करके वो वापस से ममता को सरकार में सत्ता में ला सके। और ये बात कुछ तथाकथित हिंदुओं के समझ में नहीं आ रही है, क्योंकि वो बहुत ही बेवकूफ़ी वाला काम अभी फिलहाल कर रहे हैं। उन्हें लगता है कि नहीं, वो सब कुछ सही है। टीएमसी के ही कुछ हिंदू आज भी ममता के गुणगान गाने से चुप नहीं रह रहे हैं। ये वही ममता थी जिसने पूरे बांग्लादेश को, बंगाल को जला दिया था। सिर्फ और सिर्फ मुर्शिदाबाद में 100 से ज़्यादा हिंदू घरों को जलवा दिया था। सिर्फ इसलिए जलवाया था ताकि वहाँ उसकी सरकार रह सके। उस वोट बैंक जो उसने बांग्लादेश से खरीद रखा था, वो वोट बैंक जो हर साल बांग्लादेश से आती है और ममता की सरकार को जिता के वापस ले जाती है, या फिर ममता के राज में उनका एक परमानेंट एड्रेस प्रूफ बनता है और वो यहीं के निवासी हो जाते हैं। ये बात आज भी किसी को समझ में नहीं आ रही है, और ये बात तब आपको समझ में आएगी इन लोगों को जब हमला आपके घर पर होगा। मुर्शिदाबाद की जो कहानी है, वो कहानी ये बयां करती है कि आखिर वो कितना खौफनाक दिन होगा जब आपके घर पर आपके बहू बेटियों का इज्जत लूटा जाएगा और आप उसे देखते रह जाओगे। और ये सच्चाई कोई नहीं बताएगा आपको। ये सरकार, बस यही रीज़न है, यही सच्चाई है कि ममता इस बार अगर नहीं हारेगी तो बंगाल में हिंदुओं का सफाया हो जाएगा। और जो टीएमसी के कुछ हिंदू हैं जो आज बोल रहे हैं कि नहीं, ममता के राज में हम खुश हैं, उन्हीं के घर पे सबसे पहले रेप होगा, याद रखिएगा। क्योंकि ये दीदी कभी हिंदू की सगी नहीं थी। इसे सिर्फ और सिर्फ अपने वोट बैंक से मतलब है। इसे सिर्फ और सिर्फ उस पड़ोसी मुल्क से मतलब है जहां से इनका वोट चलता है। तो प्लीज़, अगर आपको ये वीडियो पूरा पसंद आ रहा है तो आप पूरा वीडियो को देखिएगा, लाइक करके सब्सक्राइब कीजिएगा, चैनल को शेयर कीजिएगा, ताकि हर उस शख्स के पास पहुंच सके ये वीडियो जो इसके दिमाग में आज भी ये पनप रहा है कि हमारे देश के लोग लोकतंत्र में जी रहे हैं। वी आर नॉट अ लोकतंत्र, वी आर करेंटली, हम अभी फिलहाल अपने हिंदुत्व को बचाने के लिए लड़ रहे हैं और लड़ते रहेंगे। आप सभी को मेरा जय श्री राम। थैंक यू सो मच। बाय बाय। जय श्री राम।